हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आईसीई इंस्टीट्यूट। आज का हमारा टॉपिक है पब्लिक वर्सेस प्राइवेट आईपी एड्रेस। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि पब्लिक आईपी एड्रेस क्या होता है एंड प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होता है और दोनों के बीच में फिर कंपैरिजन कंपेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। So there are two types of IP version 4 addresses. IP version 4 के दो types होते हैं. First type is public IP address. एक type जो है वो है public IP address and the second one is private IP address. Okay, so IP version 4 has two types. दो type के IP version 4 address होते हैं. एक होता है public IP address और दूसरा private IP address. और these are few examples of public IP addresses and private IP addresses. Okay, so let's start with public IP address. Public IP address क्या होता है? So when you order internet service from an internet service provider, जब आप किसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से, जो कि फेमस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अगर इंडिया की बात करें तो वो है एयरटेल एंड जियो। तो किसी भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जब आप इंटरनेट सर्विस के लिए ऑर्डर करते हैं तो उनके एजेंट आपके घरों में या आपके बिजनेसेस ऑफिसेज में जहाँ पे भी आप इंटरनेट लगवाना चाहते हैं वो आते हैं और आपके मॉडेम को, राउटर को क्या करते हैं, एक पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन कर देते हैं। ओके, और ये जो पब्लिक आईपी एड्रेस है वो हमें क्या देता है? ये हमें एक्सेस देता है टू द वर्ल्ड वाइड वेब। सो इफ यू डोंट हैव अ पब्लिक आईपी एड्रेस, अगर आपके पास पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं होगा तो आप इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते। एंड द सेकेंड थिंग कि जो ये पब्लिक आईपी एड्रेस होता है वो हमेशा यूनिक होता है। ओके, मीन्स आपको जो पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन किया गया है वो दुनिया में किसी और को वो पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन नहीं किया जाएगा। ओके, सो दिस इज अ पब्लिक आईपी एड्रेस। ये एक पब्लिक आईपी एड्रेस है। ये जो पब्लिक आईपी एड्रेस होता है वो रजिस्टर्ड होता है कहाँ पे? इंटरनेट पे। सो दिस पब्लिक आईपी एड्रेस इज रजिस्टर्ड ऑन द इंटरनेट एंड जिसकी वजह से ये हमें एक्सेस देता है इसकी वर्ल्ड वाइड वेब की। सो एवरी पब्लिक आईपी एड्रेसेस आर रजिस्टर्ड ऑन द इंटरनेट एंड दैट्स व्हाट इट कीप्स एक्सेस टू द वर्ल्ड वाइड वेब। सो इफ यदि ये पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं होगा, अगर आपके पास public IP address नहीं होगा, if you don't have a public IP address you can't access the internet. So simple, in one word you can say you need a public IP address to access the internet. And why public IP address gives you access to the internet? Because it is registered on the internet. Okay, when IP addresses were first created, engineers didn't realize how big the internet world would become, because even though we have 4 billion unique IP version 4 addresses available, जब IP एड्रेस फर्स्ट क्रिएट किया गया तो इंजीनियर्स को लगा था कि ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है, 4 बिलियन यूनिक IP एड्रेस, और ये इनफ होगा। बट because of the tremendous growth of internet user, अभी currently ये जो IP version 4 addresses हैं, public IP आप यूँ कह सकते हो, उसकी shortage हो रही है, जिसकी वजह से इंजीनियर को क्या करना पड़ रहा है? इनको प्रिवेंट करने के लिए, ताकि इसकी शॉर्टेज ना हो, स्टिल कम्युनिकेशन हो सके, लोग इंटरनेट यूज कर सके ज़्यादा से ज़्यादा, उन्होंने एक डेवलप की एक न्यू वर्जन या एक न्यू टाइप ऑफ आईपी एड्रेस, एंड वो जो टाइप था वो है प्राइवेट आईपी एड्रेसेस। ओके, सो द सिंपलेस्ट थिंग इज कि जब इंजीनियर ने आईपी वर्जन 4 एड्रेस बनाया तो
आईपी वर्जन 4 एड्रेस को लेके 4 बिलियन मतलब 400 करोड़ यूनिक आईपी एड्रेसेस क्रिएट किए जा सकते हैं। तो इंजीनियर को लगा कि ये इनफ होगा, बट विद द ग्रोइंग नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर डे बाय डे, हर दिन जो नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स इतने ज़्यादा ग्रो हो गए कि पब्लिक आईपी एड्रेसेस की शॉर्टेज कमी महसूस होने लगी। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए इंजीनियर ने डेवलप किया क्या, प्राइवेट आईपी एड्रेस। ओके, सो व्हाट इज प्राइवेट आईपी एड्रेस? प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होता है? So this is one example of private IP address। ये एक private IP address का example है। ये जो private IP address होता है वो इंटरनेट पे registered नहीं होता है publicly। So private IP address is not publicly registered on the internet। तो अगर ये इंटरनेट पे registered नहीं होगा तो ये हमें क्या नहीं दे सकता, वर्ल्ड वाइड वेब की एक्सेस नहीं दे सकता, नो एक्सेस टू द वर्ल्ड वाइड वेब। एंड इसीलिए ये जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है ओनली यूज्ड इंटरनली, सिर्फ इंटरनल पर्पस के लिए इंटरनली यूज किया जा सकता है इन होम एंड बिजनेसेस। ठीक है, पब्लिकली इट इज नॉट यूज्ड, इट कांट यूज्ड पब्लिकली, इट ओनली यूज्ड इंटरनली इन आवर होम एंड बिजनेसेस। ठीक है, सो प्राइवेट आईपी एड्रेस हमें वर्ल्ड वाइड वेब की एक्सेस नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि वो इंटरनेट पे पब्लिकली रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, दिस इज योर लैपटॉप, ये आपका लैपटॉप है एंड आपके लैपटॉप के पास एक प्राइवेट आईपी एड्रेस है। तो अगर आपका लैपटॉप या आप अपने लैपटॉप के थ्रू इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस करना चाहते हैं तो आपके लैपटॉप को एक पब्लिक आईपी एड्रेस से कनेक्ट करना पड़ेगा जो कि हमारा राउटर होता है। ठीक है, इसीलिए हम अपने लैपटॉप को बिना राउटर से, बिना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो भी है अपने घरों में लगा रखा है, उससे बिना कनेक्ट किए हुए हम वर्ल्ड वाइड वेब की एक्सेस नहीं कर सकते, मतलब हम इंटरनेट यूज नहीं कर सकते। ठीक है, सो in order to use World Wide Web, your device must have public IP address। ठीक है, whether you are using it in your home or in offices। This is the router। ये एक राउटर है जो कि आप अपने घरों में लगाते हो for access of World Wide Web, इंटरनेट यूज करने के लिए। right? इस राउटर के अंदर एक सर्विस होती है जिस सर्विस का नाम है DHCP, that is Dynamic Host Configuration Protocol। तो आपके राउटर, जो राउटर आप अपने घरों में लगाते हो फॉर इंटरनेट एक्सेस, इंटरनेट को यूज करने के लिए, तो उस राउटर के अंदर एक सर्विस होती है, उस सर्विस का नाम है DHCP, that is Dynamic Host Configuration Protocol। तो राउटर जब आप लगवाते हो तो आपके राउटर को जिस भी ISP का आपने राउटर लगवाया, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का आपने राउटर लगवाया है, उसने आपके राउटर को क्या करा है, पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन किया। ठीक है, और आपके राउटर में जो सर्विस है DHCP, इसका काम क्या है कि आपके घरों में जो भी डिवाइसेस है, जैसे लैपटॉप है, टैबलेट है, मोबाइल फोन है, इसको ये प्राइवेट आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो जब आप अपने घरों में राउटर लगवाते हो किसी भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का, तो वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एजेंट जो आते हैं आपके घरों में, आपके घर में राउटर लगा के जाते हैं, वो आपके राउटर को एक पब्लिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करते हैं। एंड आपके राउटर के अंदर एक सर्विस होता है DHCP, जिसको डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल कहते हैं। ये सर्विस का काम है, ये DHCP का काम है कि आपके घर में जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है जो कि इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता है, जैसे कि लैपटॉप, टीवी, मोबाइल, टैबलेट्स, इन सबको वो प्राइवेट आईपी एड्रेस असाइन करता है। ठीक है, अब इमेजिन करो कि आपको राउटर नहीं यूज करना, अपने घर में राउटर नहीं लगवाना, और नॉर्मली हमारे घरों में या बिजनेसेस प्लेसेस पे
एक मल्टीपल डिवाइसेस होते हैं हमारे पास, एक लैपटॉप भी है, टीवी भी है, स्मार्टफोन भी है, टैबलेट्स भी है, और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। और हम सब में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हम क्या चाहते हैं, हम उसके थ्रू वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस करना चाहते हैं, मतलब हम सारे डिवाइसेस में इंटरनेट यूज करना चाहते हैं। तो अभी हमने जाना, पढ़ा और समझा कि इंटरनेट यूज करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पब्लिक आईपी एड्रेस। तो बिना पब्लिक आईपी एड्रेस के हम इंटरनेट यूज नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए, अगेन हमें जो भी अपना आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जिसका भी हम इंटरनेट लेना चाहते हैं, उसके एजेंट को कॉल करेंगे और उनको बोलेंगे कि मेरे इन सारे डिवाइसेस को क्या करो, पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन करो। तो आफ्टर दैट, आफ्टर असाइनिंग द पब्लिक आईपी एड्रेस, हम इन सारे डिवाइसेस से इंडिविजुअली वर्ल्ड वाइड वेब मतलब इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर सोचो आपके घर में 10 डिवाइस है और आपने सारे डिवाइसेस में एक पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन करवाई है अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर मंथ इन सारे डिवाइसेस को अपने इस पब्लिक आईपी एड्रेस को रिन्यू करने के लिए रिचार्ज करना पड़ेगा, जो भी आपने प्लान लिया है, 700, 800, 1000 रुपए का, वट एवर प्लान यू हैव जस्ट टेकन, जो भी प्लान आपने लिया है। तो अगर एग्जाम्पल के लिए आपने 1000 का प्लान लिया है फॉर 1 डिवाइसेस, तो आपके घर में 10 डिवाइस है, तो मीन्स हर मंथ आपको 10,000 रुपीज पे करना पड़ेगा फॉर यूजिंग द इंटरनेट इन ऑल 10 डिवाइसेस, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये अननेसेसरी है, मतलब इसकी इतनी खर्च करने की ज़रूरत भी नहीं। एंड थर्ड इज इट्स अ वेस्ट ऑफ पब्लिक आईपी एड्रेसेस, क्योंकि पब्लिक आईपी एड्रेसेस वैसे ही कम पड़ रहे, उसकी शॉर्टेज है। और अगर सोचो कि एक बंदा एक अपने घर में 10 उसके पास डिवाइसेस है, उन 10 डिवाइसेस के लिए उसने सभी में पब्लिक आईपी एड्रेस अगर यूज किया है, तो एक ही घर में अगर 10 पब्लिक आईपी एड्रेस यूज हो रहा है, तो व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो सारे किस तरह से इंटरनेट यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए इंजीनियर ने क्या करा, प्राइवेट आईपी एड्रेस डेवलप किया। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से हमारे डिवाइस को प्राइवेट आईपी एड्रेस प्रोवाइड करके, जो कि हमारे राउटर के अंदर जो डीएचसीपी होता है वो प्राइवेट आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है, तो स्टिल विद दैट प्राइवेट आईपी एड्रेस, उसी प्राइवेट आईपी एड्रेस से हम किस तरह से इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज आवर राउटर व्हिच हैज पब्लिक आईपी एड्रेस। ये हमारा राउटर है जिसके पास क्या है, पब्लिक आईपी एड्रेस है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि राउटर के अंदर एक सर्विस होता है DHCP, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, जिसका काम क्या है, उसका काम है कि हमारे जो भी डिवाइसेस है हमारे घरों में, उसको एक प्राइवेट आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना। ठीक है, अब नेक्स्ट, हमारे राउटर के अंदर एक और सर्विस होती है जिसका नाम है NAT एंड NAT इज फॉर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। NAT स्टैंड्स फॉर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, मतलब ये नेटवर्क के एड्रेस को ट्रांसलेट करता है, ये एक ट्रांसलेटर है। ठीक है, ओके, नाउ सी हाउ, अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम NAT को यूज करके अपने डिवाइस के थ्रू, जिसके पास पब्लिक प्राइवेट आईपी है, नॉट पब्लिक आईपी, स्टिल हम अपने डिवाइस में इंटरनेट एक्सेस करते हैं। okay. तो हमें लेट्स से अपने डिवाइस में, हमारे लैपटॉप में हमने ब्राउजर ओपन किया, ब्राउजर के थ्रू हम इंटरनेट एक्सेस करने जा रहे हैं। तो ये एक, मान लो कोई भी सर्वर है, लेट्स से आप लाइक फेसबुक खोलना चाह रहे हो या इंस्टाग्राम या गूगल या यूट्यूब, कुछ भी आप एक्सेस करना चाह रहे हो। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि दिस इज ए यूट्यूब सर्वर, ये एक यूट्यूब का सर्वर है। ठीक है, तो यूट्यूब सर्वर के पास अगेन ये जो आईपी है 142.112.23.12, ये एक पब्लिक आईपी होगा, बिकॉज अगर पब्लिक आईपी नहीं होगा तो इसको कोई वर्ल्ड वाइड एक्सेस नहीं कर सकता। कोई भी दुनिया के किसी भी कोने से बैठ के यूट्यूब को एक्सेस इसलिए कर पा रहा है क्योंकि यूट्यूब का जो सर्वर है उसको क्या चाहिए होगा, पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिए होगा। ठीक है, तो
तो हमने ब्राउज़र ओपन करी अपने डिवाइस में जिसके पास है प्राइवेट आईपी, और ब्राउज़र में हमने टाइप किया youtube.com। ओके, हमने डोमेन नेम टाइप किया youtube.com। अब यहाँ पे जो DNS होता है, डोमेन नेम सिस्टम, वो क्या करता है, हमारे इस डोमेन को उसके आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ओके। आईपी एड्रेस का जब हमने टॉपिक करा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस, तो वीडियो आप देख सकते हो। वहाँ पे हमने बताया था कि डेटा कभी भी फुल डेटा एक साथ ट्रैवल नहीं करता, डेटा ऑलवेज फ्लो इन अ नेटवर्क इन फॉर्म ऑफ पैकेट, पैकेट के फॉर्म में फ्लो करता है। तो आपने जो अपने ब्राउजर को ओपन करके टाइप करा youtube.com, मतलब आपने एक इंस्ट्रक्शन, एक कमांड दी। ठीक है, ये जो आपका इंस्ट्रक्शन है, कमांड है, डेटा है, वो आपके डिवाइस से नेटवर्क पे जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पैकेट। सो लेट्स से दिस इज वन पैकेट। तो पैकेट में मैंने बता रखा है दो चीजें होती है, बॉडी जिसके अंदर एक्चुअल मैसेज होता है, आपके कमांड्स होते हैं, जो भी चीज आप सेंड कर रहे हो, और एक होता है उसमें हेडर। हेडर में क्या होता है, सोर्स और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस स्टोर होता है। तो यहाँ पे सोर्स कौन है, सोर्स हमारा लैपटॉप है जिसकी आईपी है 192.168.1.10, और डेस्टिनेशन कौन है, तो डेस्टिनेशन हमारा यूट्यूब सर्वर है जिसकी आईपी है। अब ये पैकेट हमारे, चूंकि हमारा लैपटॉप के पास जो आईपी है वो है प्राइवेट आईपी, तो वो डायरेक्टली यूट्यूब के सर्वर से कम्युनिकेट तो नहीं कर सकता, इसीलिए हमारे घर में हमने इंटरनेट के लिए राउटर लगवाए जो कि हमें इंटरनेट एक्सेस करने की फैसिलिटी देता है, क्योंकि हमारे राउटर के पास क्या है, पब्लिक आईपी एड्रेस। तो ये जो पैकेट है हमारे लैपटॉप से निकलेगा और जाएगा कहाँ पे, राउटर के पास। ठीक है, अब राउटर के अंदर जो सर्विस है NAT, वो क्या होगा, वो एक्टिव होगा, और वो NAT एक्टिव हुआ, और वो यहाँ पे जो सोर्स की एड्रेस है हमारे लैपटॉप का एड्रेस, जो कि एक प्राइवेट आईपी एड्रेस है, उसको रिमूव करेगा विथ आवर राउटर्स आईपी एड्रेस। तो NAT का काम क्या है, इसने सोर्स की एड्रेस जो हमारे लैपटॉप की थी, जो कि एक प्राइवेट आईपी एड्रेस है, उसको रिप्लेस कर दिया हमारे राउटर के पब्लिक आईपी एड्रेस से। अब ये पैकेट हमारे राउटर से जाएगा, तो अब हमारा सोर्स कौन हो गया, राउटर, और डेस्टिनेशन तो अभी भी स्टिल यूट्यूब ही रहेगा। अब राउटर के थ्रू ये पैकेट जाएगा यूट्यूब सर्वर के पास। ठीक है, अब YouTube का सर्वर हमारे इस रिक्वेस्ट का रिप्लाई देगा, तो अगेन वो भी रिप्लाई देगा इन फॉर्म ऑफ पैकेट। तो YouTube सर्वर ने पैकेट क्रिएट करा, हमारा रिप्लाई पैकेट, अगेन पैकेट, डेटा पैकेट के अंदर दैट बॉडी होगा एंड हेडर होगा, और ये जो पैकेट होगा उसका हेडर में सोर्स अब कौन हो जाएगा, सोर्स हो जाएगा YouTube, और डेस्टिनेशन हो जाएगा हमारा राउटर। ठीक है, बिकॉज हमारा राउटर का आईपी पब्लिक है, जो कि इंटरनेट पे रजिस्टर्ड है पब्लिकली, ना कि हमारा लैपटॉप का आईपी, वो तो प्राइवेट आईपी है। अब ये पैकेट यूट्यूब सर्वर से आएगा हमारे राउटर के पास, राइट। अब अगेन यहाँ पे हमारा NAT जो है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, NAT सर्विस जो है हमारे राउटर के अंदर, वो एक्टिव होगा, और वो क्या करेगा, जो डेस्टिनेशन है, जो कि हमारा राउटर का आईपी एड्रेस है, उसको रिप्लेस करेगा विथ हमारे लैपटॉप के, जिसका प्राइवेट आईपी है, उसके एड्रेस से, एंड फिर ये पैकेट हमारे राउटर से हमारे डिवाइस पे आएगी, हमारे लैपटॉप पे आएगी, एंड हमारे लैपटॉप पे YouTube का पेज ओपन हो जाएगा। सो दिस इज हाउ, इस तरीके से हम प्राइवेट आईपी के थ्रू, विद द हेल्प ऑफ राउटर, विद द हेल्प ऑफ सिंगल पब्लिक आईपी एड्रेस जो कि हमारे राउटर को असाइन किया गया है, हम, अगर हमारे घरों में मल्टीपल डिवाइस है, तो उन सारे डिवाइसेस को राउटर के अंदर जो DHCP है उसने क्या करा था, प्राइवेट आईपी एड्रेस असाइन करा था। तो एक पब्लिक आईपी एड्रेस को यूज करके, लगवा के हमारे घरों में हम अपने मल्टीपल डिवाइसेस से इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। तो इससे ही हमारे लिए कम एक्सपेंसिव भी होगा और
सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे पब्लिक आईपी एड्रेस की वेस्टेज भी नहीं होगी. ओके, so I hope still till now everything is clear. If you have any doubt, just write in the comment section below and I will try to solve your query if you have any. अब ये जो प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है, इस प्राइवेट आईपी एड्रेस के 3 डिफरेंट क्लासेस हैं एंड ये सारे क्लासेस के अलग अलग डिफरेंट रेंजेस हैं. सो लेट्स सी व्हाट आर दैट 3 क्लासेस. 3 अलग अलग क्लासेस क्या हैं एंड उनके रेंज क्या है. सो ये 3 क्लासेस हैं, क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी. तो क्लास ए की जो आईपी एड्रेसेस होती है, प्राइवेट आईपी एड्रेस की ये तीनों टाइप हैं, क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी. तो उनके जो रेंजेस हैं वो यहाँ पे मेंशन है. सबनेट मास्क फॉर टाइप ए इज 255.0.0.0. for type B is 255.255.0.0 and for type C is 255.255.255.0. okay, and these are the range. जब हम लोग सबनेटिंग करेंगे तो वहां पे मैं बताऊंगा कि टाइप सी नेटवर्क में जो कि सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है, उसके अंदर जो रेंज है, आईपी की रेंज है, वो है 2 to the power of 8, मतलब 256 डिवाइसेस कैन बी कनेक्टेड इन टाइप सी नेटवर्क. टाइप सी नेटवर्क में 256 डिवाइस को कनेक्ट किया जा सकता है आइडियली. जो टाइप बी है उसकी रेंज है 2 to the power of 16. तो इतने सारे प्राइवेट आईपीज क्रिएट किए जा सकते हैं इन अ नेटवर्क ऑफ टाइप बी. और जो टाइप ए नेटवर्क है उसमें जो टोटल प्राइवेट आईपी क्रिएट किया जा सकता है उसकी रेंज है 2 to the power of 24. ओके, अभी कंपैरिजन कर लेते हैं एक बार. पब्लिक आईपी जो होता है वो हमें इंटरनेट की एक्सेस देता है, पॉइंट 1. लेकिन प्राइवेट आईपी एड्रेस हमें इंटरनेट की एक्सेस नहीं देता. सेकेंड थिंग, पब्लिक आईपी एड्रेस जो होता है वो इंटरनेट पे रजिस्टर्ड होता है, बट प्राइवेट आईपी इंटरनेट पे रजिस्टर्ड नहीं होता, जिसकी वजह से वो हमें इंटरनेट की एक्सेस नहीं देता. तीसरी बात कि जो पब्लिक आईपी एड्रेस है वो पब्लिकली एक्सपोज होता है, जिसकी वजह से वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से लेस सिक्योर है. वहीं पे प्राइवेट आईपी एड्रेस जो है वो पब्लिकली एक्सपोज नहीं होता, वो इंटरनली वर्क करता है, इसलिए वो कंपैरेटिव टू पब्लिक आईपी एड्रेस ज़्यादा सिक्योर है. ठीक है, तो अगर आपको अपने पब्लिक आईपी एड्रेस को सिक्योर करना है तो उसी के लिए वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन सर्विस यूज की जाती है, ताकि आपका पब्लिक आईपी एड्रेस जो है वो पब्लिकली इंटरनेट पे एक्सपोज ना हो, वो वीपीएन उसको हाइड करके रखता है. तो दिस इज अ स्मॉल कंपैरिजन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट आईपी एड्रेस. सो आई होप now it's clear what is public IP address, what is private IP address, and a comparison between the two, and how that DHCP and NAT, which is a services, जो कि एक सर्विस है हमारे राउटर के अंदर, वो वर्क करता है, एंड किस तरह से हमें प्राइवेट आईपी के थ्रू हम इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं. Thanks for watching and have a nice day, and please don't forget to subscribe our channel. Hope you have a good day. Thank you.